हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है नाग पंचमी। प्राचीन काल में एक सेठ जी की 7 पुत्रियां थीं। सातों विवाहित हो चुकी थीं। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को कहा। सभी बहुएं खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां से एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने कहा कि इसे मत मारो, यह निर्दोष है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब छोटी बहू ने कहा कि हम अभी लौट कर आ रहे हैं, यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह मिट्टी लेकर घर चली गई। वह कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। उसके दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंचे और सर्प को उसी स्थान पर देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया बोला है, इसलिए मैं तुझे माफ करता हूँ। वह बोली, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सर्प बोला, अब से तुम मेरी बहन हो और मैं तेरा भाई। तुझे जो मांगना है वह मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत हो गया। सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि उसका तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूसरे के रिश्तेदार से उसका भाई हूँ। बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना मत। अब वह घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने कहा, एक काम से मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही। उसने गर्म दूध पिला दिया। उसका मुंह जल गया। यह देख सर्प की माता बहुत क्रोधित हो गई, परंतु सर्प ने उसे शांत करवा दिया। तब सर्प ने कहा कि इसे घर भेज देना चाहिए। वह अपने ससुराल सोना चांदी वस्त्र भूषण लेकर गई। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हो गई। बड़ी बहू ने कहा कि तेरा भाई बहुत ही धनवान है, उसे तो और धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह बात सुनी और उसने सोने की चीजें लाईं। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू ला दी। सर्प अपनी छोटी बहन को हीरा का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वह राजा से बोली कि मुझे वह हार चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, उसे लेकर हमें दे दे। सेठ जी के डर के कारण छोटी बहू ने हार दे दी। छोटी बहू को यह बहुत बुरा लगा। उसने अपने भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो वह हीरे का हार बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे हीरा रानी ने पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीखने लगी। राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू के साथ चले गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने यह क्या जादू कर दिया? मैंने तुम्हें दंड देने के लिए बुलाया है। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरो का हो जाता और दूसरे के गलों में सर्प बन जाता। यह सुनकर राजा ने उसे वह हार दे दिया और कहा, इसे पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरो का बन गया।
यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार दिया। बाद में वह घर लौट गई। धन को देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या के कारण उसने छोटी बहू के पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प प्रकट हुआ और कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं इसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे स्त्रियां भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको कौन सी धार्मिक कहानी चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताएं।